अच्छे बच्चे की तरह पढ़ाई कीजिए, नहीं तो गुस्सा आएगा ना, फिर हमको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। रैंकिंग रैंकिंग है ना चल रहा था, कल है ना स्टार्ट किए थे। हाँ, कोडिंग डिकोडिंग खत्म हो गया, कल है रैंकिंग स्टार्ट हो गया। कल देखो तो कितना ब्राइट ब्राइट दिख रहा है, थोड़ा इसको डाउन करो ना, साफ दिखेगा लेटर अक्षर है। लक्ष्मण सेटिंग से थोड़ा करो ना, हम ही ना करिए आएंगे, वो साफ दिखेगा ना। ज्यादा चमक रहा है। रैंकिंग में टाइप 1 और टाइप 2 का एग्जाम्पल और कुछ सवाल को हम लोग देखे थे। लाइव हो गया ना, लाइव हो गया ना लक्ष्मण। बादों में करवा सकता है। तीन टाइप तक देख लिए थे ना, ऊपर नीचे वाला नहीं देखे थे। ऊपर नीचे बैठाने वाला बताए थे सवाल ना, बताए थे कि नहीं बताए थे। तीसरा टाइप था, यहाँ पे चौथा टाइप आ गया। बड़ा टेंशन में नजर आ रहे हैं आप लोग। तीसरा बताना था, बताए नहीं थे। अच्छा, हमको लगता है 2 को बताए थे, गीता मीता वाला बताइए ना दिए थे, एकदम बताए थे। यही तो तीसरा टाइप है आप लोग को याद नहीं है। टाइप 1 में हम क्या, लाइव है लक्ष्मण, लाइव हो जाने दीजिए, लक्ष्मण बड़ी देरी करता है, तब तक बैठते हैं, भर दिन खड़े खड़े पैर में दर्द हो जाता है। हैं? क्या बोले? ये टाइप 2 में नहीं है बाबा, टाइप 3 में है। देखो देखो देखो, उसको छोड़ो ना मैया, हम यहाँ जो बता रहे हो समझो ना। अच्छा हम समझा देते हैं, टेंशन नहीं लो। फिर वही बात, अभी हम तो एग्जाम्पल क्लियर कर रहे हैं, टाइप का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, सवाल हम कराए कहाँ हैं। सवाल करवाएंगे, वेट कीजिए। पहले हर टाइप का सवाल, अच्छा देखिए एगो बात बताइए, असाइनमेंट का सवाल अगर हम कराते तो हमारा बैच जल्दी ना खत्म होता, नहीं होता। लेकिन हम जानबूझ करके पहले हम क्या करते हैं कि अपने से सवाल लिखवाते हैं। अपने से सवाल लिखवाते हैं तो आपको फायदा ही होता है कि असाइनमेंट में जो सवाल है उसी उसी तरह का रहता है, और जिस तरह का सवाल पूछता है उसी तरह का हम समझाते हैं, तो आप उस तरह का सवाल बना लेते हैं, तो आपका रिवीजन हो जाता है, सीख जाते हैं, कॉन्फिडेंस आता है, फिर वही सवाल को हम दोबारा बनाते हैं तो डाउट क्लियर हो जाता है, तो इससे फायदा ना है। तो अभी हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं हर टाइप का, जितना टाइप का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जितना जितना टाइप हम बताते जाएंगे, उस सारा टाइप का सवाल आप बनाते जाइएगा, अब फिर हम आपका सारा क्वेश्चन का डिस्कशन करा ही देंगे। चलिए लाइव हो चुका है, करो ना तो नहीं करा नॉर्मल। चलिए देखिए, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3, तीनों का एग्जाम्पल कल हम समझाए थे। टाइप 1 में क्या था, जैसे कुल विद्यार्थियों का संख्या दिया रहता था, एक साइड से किसी का संख्या दे के दूसरा साइड से पूछ रहा था, तो उस सवाल को कैसे बनाते थे, पूरा में से, पूरा दिया गया संख्या में से एक साइड से दिया गया संख्या को घटा के एगो उसमें जोड़ देते थे, आंसर आ जाता था। फिर दूसरा टाइप में हम आपको सिखाएं कि एक ही व्यक्ति का गिनती जब 2 बार होगा कुल विद्यार्थियों का संख्या पूछेगा तो दोनों का वैल्यू जोड़ करके एगो घटा देंगे, ये दूसरा टाइप में बताए थे। तीसरा टाइप में बताए थे तुलनात्मक सवाल, बड़ा छोटा, लंबा नाटा, मोटा पतला, गोरा काला, सुंदर खराब, भारी हल्का, अगर इसका बात करेगा तो हम लोग ऊपर नीचे रख के बनाएंगे। तीनों टाइप समझा दिए थे। असाइनमेंट में सवाल भी है, तीनों टाइप का बनाए भी होंगे, बनाए होंगे तो कुछ फंसा भी होगा।
बनाइएगा तबे फंसेगा, नहीं बनाइएगा तो फंसने वाला नहीं है। समस्या उनको है जिनकी जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं हैं, उन्हीं को समस्या है। जिनके जिंदगी में कुछ है ही नहीं, उनको कोई समस्या नाम का चीज नहीं है। समझ रहे हैं बात को? बनाइएगा तो फंसना तय है, फंसेगा तो हम फिर से क्वेश्चन का जब सोल्यूशन कराएंगे सारा कुछ सिखा देंगे। अभी हम लोग देखेंगे टाइप 4 का 2-4 सवाल, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और हम लोग आगे बढ़ पाए। ठीक है, तो हम चलते हैं आपको लेकर के किसमें, टाइप 4 में। टाइप 4 में लिखा हुआ है, दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच परिवर्तन के बाद बाएं से या दाएं से क्रम। इस प्रकार के प्रश्नों में दो व्यक्ति व वस्तुओं के बीच परस्पर स्थान परिवर्तन के बाद बाएं से या दाएं से उनका क्रम पूछा जाता है। इसमें जो सवाल देता है उसमें दो व्यक्ति का रैंक देगा, एक का बाएं से एक का दाएं से, फिर दोनों का रैंक को चेंज करा देगा, करने के बाद रैंक बढ़ा देता है या घटा देता है, और उसके बाद उससे सवाल पूछता है। जैसे देखिएगा, यहाँ कहा कि छात्रों की एक कतार में विजय बाएं से 9वां तथा शंकर दाएं से 6वां है। जब विजय तथा शंकर अपने स्थान आपस में अदल बदल कर लेते हैं तो विजय बाएं से 15वां हो जाता है। बताइए कि स्थान परिवर्तन के बाद शंकर दाएं से कौन से स्थान पर होगा। ये तो एक गो सवाल पूछा। हम आपको एगो सवाल लिखवाते हैं, लिखिए। वहां से 3 तरह का सवाल पूछेगा। ये जो टाइप का आप सवाल पढ़ने जा रहे हैं, ये इससे 3 टाइप का सवाल पूछता है। 3 गो सवाल पूछता है, एक टाइप से कई गो सवाल, 3 गो सवाल पूछता है। तीनों सवाल बना लीजिएगा। अगर इतना छोटा सा बात समझ लीजिएगा तो पहले सवाल लिखिए, हम बोल रहे हैं, लिखिए, समझिए। जब समझ जाइएगा तब एग्जाम्पल वाला सवाल बनवा देंगे, फिर आपका बनने लगेगा सारा सवाल। खाली टेंशन में नहीं रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। आप टेंशन में रहते हैं तो आप लोग को देख करके हम टेंशन में पड़ जाते हैं। तो टेंशन में नहीं रहना है, समझ रहे हैं? तनिको टेंशन में नहीं रहना। कभी कभी हल्का हल्का स्माइल देते रहना है चेहरों पे, ताकि हमको लगे कि नहीं आप खुश हैं, है ना। और नाराज उदास हैं तो कहिए, उदासी का समाधान है, हर समस्या का समाधान है। पंखा बंद करवा दें। अरे बल्ब का कनेक्शन कहाँ से हमरो नहीं पता, दबाएंगे कौन। ई अब आप ई अगर नहीं होगा तो जानता है ना, कर मुंह बता। दूसर हो जाएगा तब, हाँ जानता हूं, लेकिन अंधेरा हो गया। ससुरा बैल कहीं का सबे बुतवा दे। अब चलो पढ़ो, जाने दो, जलने दो, लिखो। बैल कहीं का बोले, उदास हूं तुमसे नाराज नहीं। लिखना नहीं है, उदास हूं तुमसे नाराज नहीं, दिल में हूं तेरे पर तेरे पास नहीं। आधे सुना ससुरा, पूरा सुनो। उदास हूं तुमसे नाराज नहीं, दिल में हूं पर तेरे पास नहीं, और झूठ कहूं तो सब कुछ है मेरे पास। झूठ कहूं तो सब कुछ है मेरे पास, मगर सच कहूं तो तुम्हारे सिवा कोई खास नहीं। इसलिए चला, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और सवाल लिखो। अब का ये एग्जाम में पूछेगा। सवाल नंबर 1, टाइप 4, सवाल नंबर 1 लिखो। टाइप 4 का सवाल नंबर 1, बोले कि नहीं बोले? लिखिए। विद्यार्थियों की एक पंक्ति में, विद्यार्थियों की एक पंक्ति में, विद्यार्थियों की एक पंक्ति में अमर का क्रमांक, अमर, अमर, अमर नाम है, नहीं जानते हो? विद्यार्थियों की एक पंक्ति में सामने आके लिखवाते हैं तो कहेगा गुरुजी किन्ने चल गए। समस्या है भाई ऑनलाइन वालों के साथ, दिख रहा है ना। विद्यार्थियों की एक पंक्ति में अमर का क्रमांक बाएं से 16वां, बाएं से 16वां, बाएं से 16वां, तथा गिरधर का क्रमांक, गिरधर, गिरधर सब 1857 वाला नाम है।
गिरधर का क्रमांक, गिरधर लिख पा रहे हैं? ऐसे लिखना है गिरधर। गिरधर का क्रमांक, गिरधर का क्रमांक दाएं से 11वां है, दाएं से 11वां है, 11 11, दाएं से 11वां है। लिख लिए? जब वो दोनों के अमर और गिरधर, जब वो दोनों आपस में अपना स्थान, जब वो दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं, जब वो दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं, अदल बदल कर लेते हैं, तो अमर का क्रमांक, तो अमर का क्रमांक, अमर का क्रमांक बाएं से 19वां हो जाता है, बाएं से 19वां हो जाता है, बाएं से 19वां हो जाता है। तो दाएं से, तो दाएं से, तो दाएं से, तो लिख के तो लिख के डॉट डॉट दे दीजिए, दाएं से मत लिखिए। अगर स्थान अदला बदली कर लेते हैं तो बाएं से 19वां हो जाता है। तो डॉट 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 सवाल नंबर 1 नीचे, तो डॉट 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 सवाल नंबर 1, दाएं से गिरधर का क्रमांक ज्ञात करें। सवाल नंबर 1, दाएं से गिरधर का क्रमांक ज्ञात करें। हो गया? अगला सवाल, अमर तथा गिरधर के मध्य में कितने विद्यार्थी हैं? अमर तथा गिरधर के मध्य में कितने विद्यार्थी हैं? सवाल नंबर 3, पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं? पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं? हो गया? सवाल नंबर 4, एग्जाम में तीनों को में से कोनो पूछेगा, लेकिन सवाल नंबर 4, परिवर्तन से पहले, परिवर्तन से पहले, परिवर्तन से पहले दाएं से अमर का क्रमांक क्या होगा? परिवर्तन से पहले दाएं से अमर का क्रमांक क्या होगा? लिख लिए? ये बड़ी भारी लगता है, ये वाला सवाल बहुत भारी लगता है। चला रीजन एकरा पीछे भारी लगने के पीछे रीजन ये है कि पहले तो सवाल लंबा है, दूसरा रीजन ये है कि एग्जाम में सॉल्यूशन देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा, तीसरा समस्या यह है, तीसरा रीजन यह है कि किसी किसी एग्जाम में इसका ट्रिक लिखा हुआ है, बाएं से चेंज करके गया तो अलग ट्रिक, और दाएं से चेंज करके गया तो अलग ट्रिक, अब बीच वाला पूछेगा तो ट्रिक काम नहीं करता है, तो नहीं बनेगा सवाल। तीसरा समस्या। और चौथा समस्या कि एगो निर्देश से, एगो डेटा से 4-4 गो सवाल एग्जाम में पूछता है, 4 गो में से किसी किसी एग्जाम में कोनो एक गो पूछेगा और निर्देश वही रहेगा, बाएं से बदल के दाएं से पूछ लेता है, चाहे कुल पूछ लेता है, चाहे बीच में पूछ लेता है, और किसी किसी सवाल में एक गो निर्देश से 2-2, 3-3 गो सवाल पूछता है किसी किसी एग्जाम में, इसीलिए भारी है। इसको समझना बड़ा आसान है, लोगों को कहने दीजिए कि भारी है, आप इसको आसान समझिए, लेकिन आसान समझने से पहले आसान ही कैसे हुआ ये ना समझना पड़ेगा।
तो हम आपको एगो इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। कितना छोटा? इतने, इससे बड़ा नहीं रहेगा। इतने छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, अगर एगो कॉन्सेप्ट सीख गए तो चारों सवाल आराम से बन जाएगा। और नहीं सीखिएगा तो नहीं बनेगा। आप कोनो ट्रिक कोनो फॉर्मूला लगाते रहिएगा, गलती हो जाएगा। हम इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, सीख जाइएगा तो सवालों बनेगा सारा का सारा, और गलतियों से नहीं होगा कभी। कहिए तो स्टार्ट करें। पक्का? चलिए समझिएगा। चालू करें ना? तो बोलिए, गुस्से में नहीं ना है? लग तो रहा है, बोल नहीं रहे हैं। चालू करें। देखिए, क्वेश्चन कहा, विद्यार्थियों की एक पंक्ति में अमर का क्रमांक बाएं से 16वां है। कुछ नहीं करिए, सवाल पढ़िए, आप बाएं से 16 नंबर पर अमर को रख दीजिए। बोलिए, कोनो दिक्कत? अमर बाएं से 16 तथा गिरधर दाएं से 11 है। तब बाएं से अमर को 16 रखें, इधर से रखें, दाया इधर ना होता है, दाएं से 11 नंबर पे केकरा रख देना है? गिरधर को। गिरधर हो गया दाएं से 11। शादी वादी में कभी गए हैं? आप लोग भी गई हैं? आप लोग तो कह दीजिएगा नहीं हो गए हैं तो हम नहीं मानेंगे। लड़की लोग को शादी में जाने का बड़ा बेसब्री से इंतजार रहता है। जैसे लड़का लोग को कोनो टेंशन नहीं है, शादी वादी में जाना है तो बियाह बारात से एक दिन पहले अपना कपड़ा पहनेगा, चल जाएगा। लड़की लोग को बहुत टेंशन है। लड़की लोग तो पहले इतना टेंशन में रहती है कि अगर कोनो हद हिसाब नहीं है। जैसे मान लीजिए इनकी मौसी की बेटी की शादी है, चाहे इनकी मौसी की बेटी की शादी है, तो शादी है अप्रैल में 16 तारीख को। इनका शॉपिंग स्टार्ट है मार्च के 3 तारीख से। कहीं वो सूट खरीदा रहा है, कहीं वो बाल में के जूड़ा खरीदा रहा है, कहीं वो सैंडल खरीदा रहा है, कहीं वो हार खरीदा रहा है, कहीं वो कान में के झुमका खरीदा रहा है। ये वो लंद फंद, अब पूरा तमाम चीज 1.5 महीना पहले से शॉपिंग चालू है। ओकरा बाद जहिया शादी में जाना है, अच्छा मौसी वहां से कह रही है 4 दिन पहले यह लोग 4 दिन पहले आना है, तो 16 को शादी है तो लोग का 11 को जाने के लिए पैकिंग हो गया, चाहे 12 को। तो जिस दिन जाना है उसके जिस दिन शादी में तो चली गई, शादी के 3 दिन पहले फेशियल करवाएंगे लोग। क्या कि फेशियल 2 दिन के बाद चेहरा पर दिखाई देता है, नहीं जी? तो शादी से 2 दिन 3 दिन पहले फेशियल होगा। ओकरा बाद शादी के दिन पूरा अपना माहौल बनेगा, एकदम शादी वाला बढ़िया बढ़िया माहौल। तब वो लड़की लोग को टेंशन रहता है कि हम खूबसूरत दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। इतना करने के बाद लड़की लोग को टेंशन है हम खूबसूरत दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। और लड़का लोग का कॉन्फिडेंस देखिए, लड़का लोग ससुरा सारा मैनेजमेंट में लगल है। बारात जहां टिकाना है वहां गड्ढा है, मिट्टी उठा उठा के भर रहा है, एकदम प्लेन कर रहा है, घास छिल रहा है, कचरा फेंक रहा है, एकदम साफ सफाई में लगल है। दुआरे बारात लगने, बारात आ गया है लेकिन ओकरो टेंशन नहीं है। दुआर बारात लगने आने से पहले 1 घंटा पहले नहाएगा। और नहाएगा तो घड़ी साबुन है कि लक्स रखल है कि लाइफ बॉय है, कोनो टेंशन नहीं है। नहीं होगा ससुरा सरफ लगा के कपार में धो लेगा। नहा के तो इंसान करुआ चाहे नारियल के तेल कपार में लगा के और कपड़ा पहना, करुआ के तेल पे लगता है ससुरा। कॉन्फिडेंस इतना रहता है कि 1 सप्ताह तक निखारे नहीं जाएगा, कोनो टेंशन नहीं, अपना ऊपर कॉन्फिडेंस है। लड़की लोग को इतना करने के बाद वो टेंशन में है हम खूबसूरत दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, भगवान ने जाने, है ना? शादी वादी में गए होंगे तो कभी कभी गजब का सेटिंग करना पड़ता होगा। जैसे सेटिंग कैसे? मान लीजिए शादी में गए, भीड़ रहबे करता है। कॉन्सेप्ट समझिएगा, बकवास नहीं कर रहे हैं, समझ जाइएगा एक बार। हो सकता है एगो टाइप पढ़ने में खत्म हो जाए टाइम, लेकिन फिर भी जो इस समझ में आएगा, जिंदगी में कंफ्यूजन नहीं होगा, वो हम जानते हैं। जैसे अब मान लीजिए किसी शादी में गए, ढेरे कुर्सी लगल है, आदमी कुर्सी लूटता है ना बैठने के लिए। गए तो मान लीजिए इनको कुर्सी मिला वहां पर लाइने से कुर्सी लगल है, इनको मिला वहां पे, इनको मिल गया यहाँ पे। अब बीच में औरों लोग बैठल है, आई दोनों सहेली हैं, चाहे आप लोग हैं तो सहेला है, माने दोस्त है। बतियाने में नहीं बन रहा है तो इनके बगलवा में जो रहेगा कहेगा सुनो ना यहाँ ना जाओ, हमरा वहां जाने दो।
कहाँ है? और नहीं नहीं हटेंगे, कोनो टेढ़ो रहता है। आओ ना बाबू, तो इधर से इसको हटा के यहाँ चल गए सेटिंग करने के लिए, बढ़िया से अपना बतियाएंगे, बात विचार होगा। कुर्सी चेंज करना पड़ता है। सेम प्रोसेस आप यहाँ समझिए। अमर एगो पंक्ति में बहुत सारा कुर्सी लगल है, इसको मिला बाएं से 16वां नंबर कुर्सी। इसके पहले 15 गो कुर्सी लगल होगा तब ना 16 मिला। आई गिरधारवा को मिला दाएं से 11 नंबर पे कुर्सी, पहले 10 गो होगा। लेकिन इस ससुरा अपन अपन कुर्सी पर रहा नहीं, कुर्सी चेंज कर रहा है। गिरधर का किया अपना कुर्सी छोड़ करके अमर के कुर्सी पर, के गिरधर, अमर अपना कुर्सी छोड़ करके गिरधर के कुर्सी पर, दोनों का स्थान चेंज हो गया। ये हम अपने से किए हैं, सवाल कहा, जैसे जैसे सवाल कहा वैसे वैसे कर दिया। अभी दोनों से कोनो मतलब नहीं है क्या? दोनों से कोनो मतलब नहीं है। अब सवाल पढ़िए, आज जो इतना छोटा सा काम करने के लिए बोले थे उस समझिए। सवाल कहा कि जब दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल यानी परिवर्तित कर लेते हैं तो अमर का क्रमांक बाएं से 19वां हो जाता है। एकरा मतलब कि अमर इस कुर्सी पर था तो ये कुर्सी बाएं से 16 था, लेकिन इस कुर्सी पर गया तो ये कुर्सी बाएं से 19 हो गया। तो ये कैसे हुआ? बीच में कुछ विद्यार्थियों का संख्या बढ़ा होगा तबे ना, कुछ विद्यार्थी का संख्या बीच में बढ़ेगा तब ना इस 16 से कुर्सी पर जाएगा तो 19 होगा। उतनो नहीं बुझा रहा है तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। यहां से गिनती स्टार्ट करिएगा, यहां तक पहुंचिएगा तो कितना होगा? 16। अमर अब पहुंचा है कुर्सी पर तो बाएं से कितना हो गया? 19। तो यहां से गिनती स्टार्ट करिए, इस जगह को 19 बना दीजिए, आपका सवाल सारा का सारा बन जाएगा। तो सवाल कैसे बनेगा? इस शुरू से गिनना स्टार्ट करिए, इस जगह को 19 बना दीजिए, यहां से यहां तक 16, ई हो गया एगो 17, ई हो गया एगो 18, ई स्थान अपने हो गया 19। ऐसे भी आप समझदार होते तो समझ जाते 16 2 18, 2 गो बीच में बढ़ाएंगे, एगो हो जाएगा 19। अब सवाल नंबर 1 कहेगा कि दाएं से गिरधर का क्रमांक बताइए। तो दाएं से गिरधर का क्रमांक गिनेंगे तो यहां तक 11, आई 2 गो बढ़ गया 13, आएगो 14। तो दाएं से गिरधर का क्रमांक पूछेगा तो आंसर 14। कहाँ है सवाल? जहां सवाल है वहां आंसर लिख लीजिए। फिर पूछेगा अमर और गिरधर के मध्य में कई गो? तो 2 गो, ये आंसर हो जाएगा अमर गिरधर के मध्य में। फिर पूछेगा टोटल विद्यार्थी का संख्या, 16 11 2, 16 11 2, तो 11 2 13 16, 13 16 कितना हो जाएगा? 6 3 9 1 1 2 29 टोटल विद्यार्थी का संख्या। तीनों सवाल बना? नहीं बना? नहीं समझे? कुछ लोग कह रहे ना सर नहीं बुझाया, ससुरा हमरा ना कहानी सुनाने का कोनो फायदा हुआ, ना चिल्लाने का कोनो। हम समझाते हैं तो आप लोग कहीं और ध्यान लगेले रहते हैं का? रीजन तो यही हो सकता है। अच्छा, अगला सवाल पूछा कि परिवर्तन से पहले दाएं से अमर का स्थान। तो परिवर्तन के पहले दाएं, परिवर्तन के पहले अमर यही न था, तो यही ना स्थान के बारे में बताना है कि दाएं से कई नंबर पे होगा। तो 11 2 13 कितना हो जाएगा? 14। तो उसका आंसर अंतिम वाला का हो जाएगा 14। एक और सवाल आए ले, कह रहे 29 कैसे आया? कुल विद्यार्थी का संख्या पूछा, तो बाएं से कई गो विद्यार्थी? 16, दाएं से कई गो? 11 गो, बीच में कई गो बढ़ गया? 2 गो, जोड़ दीजिए 29 आ जाएगा। लिखिए और सवाल लिखिए तब समझ में आएगा। अच्छा, इसको छाप लीजिए, फिर उसके बाद एक और सवाल बोलते हैं, फिर समझ में आएगा अच्छे से। हम समझाते हैं तो समझिए, बॉडी रख देते हैं क्लास में, अपने चल जाते हैं गांधी मैदान घूमने दिमाग लेकर, तो कैसे होगा? बॉडी प्रेजेंट है तो माइंडो प्रेजेंट ना रखना पड़ेगा है? झा सर आज डांटे हैं का? सबको पूरा सब मुंह लटका लटका के बैठल है, डांटे उठे हैं? काहे इतना उदास हैं आप लोग? आए काची की वजह से? मौसम में कौन सा गड़बड़ी है भाई? क्या हुआ?
केकर शादी हो गया? निराला सर के। आज थोड़ा हुआ शादी उनका, 4 साल की बेटी है उनकी, निराला सर के बोला? कर लिए हैं तब क्या नहीं करेंगे? ब्याह हो ना गया है? हो गया तब ब्याह करेंगे। चलो एक और सवाल लिखो। 4 साल की निराला सर की बेटी है, बर्थडे में गए नहीं थे हम लोग? अभी 1.5-2 महीना पहले ही तो बर्थडे था। हाँ कहने दो, नहीं हुआ है तो अपना काम करो, लिखो सवाल, जाने दो, कहने दो। तुम लोग मान लो नहीं हुआ है, जाओ बोले। देखिए लड़कियों की एक पंक्ति में, का सर का, लड़कियों की एक पंक्ति में, लड़कियों की एक पंक्ति में, लड़कियों की एक पंक्ति में प्रीति का क्रमांक, प्रीति प्रीति, लड़कियों की एक पंक्ति में प्रीति का क्रमांक बाएं से 8वां, बाएं से 8वां, बाएं से 8वां, तथा काजल का क्रमांक, तथा काजल का क्रमांक दाएं से 11वां है। काजल का क्रमांक दाएं से 11वां है। जब वो दोनों, जब वो दोनों, जब वो दोनों अपना अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं, जब वो दोनों अपना अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं, जब वो दोनों अपना अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं, तो प्रीति का स्थान, प्रीति का स्थान, प्रीति का स्थान बाएं से 19वां हो जाता है। बाएं से 19वां हो जाता है। प्रीति का स्थान बाएं से 19वां हो जाता है। तो डॉट डॉट, सवाल नंबर 1, उस पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? उस पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? उस पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? सवाल नंबर 2, दाएं से काजल का क्रमांक कितना होगा? दाएं से काजल का क्रमांक कितना होगा? दाएं से काजल का क्रमांक कितना होगा? आगे लिखिए अगला सवाल 3 नंबर, काजल तथा प्रीति के मध्य में, काजल तथा प्रीति के मध्य में कुल कितनी लड़कियां होंगी? काजल तथा प्रीति के मध्य में कुल कितनी लड़कियां होंगी? यही 3 सवाल आपसे पूछा जाएगा। जो समझ गए हैं वो बनाइए, जो नहीं समझे हैं थोड़ा देर रुकिए, बनने के बाद हम फिर से एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से समझिएगा। बना लिया? चला, इतना छोटा बात तो समझना है जी। हमरो बतिया बढ़िया से नहीं समझिएगा तो आपको क्या लगता है कहीं समझ में आने वाला है? ट्रिक तो लोग ऐसा ऐसा बताएंगे कि उस टाइम याद रहेगा, 2 घंटा बाद भूला जाइएगा। बनाइए।
बैठा हुआ है सब, नहीं बन रहा है। कुछ करना है, सवाल देते तो सब कपार खचलाता है। ढील नहीं ना पड़ल है, हैं? बना। इतना टेंशन काहे लेते हैं, समझिए, ध्यान दीजिएगा इधर। क्या लिखवाए हैं सवाल? लड़कियों की एक पंक्ति में प्रीति का क्रमांक बाएं से 8, यही ना? तो प्रीति का क्रमांक बाएं से 8 होगा तो यह ना बायां है, बाएं से 8 नंबर पे के है। हाँ, तो यहां पे रख देते हैं किसको? प्रीति को, बाएं से 8 नंबर पे। और काजल का क्रमांक दाएं से 11 नंबर पे कौन है? काजल है। दोनों को यहां पे रख दीजिए। अब कहा कि जब वो दोनों आपस में अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं तो काजल इस जगह पर से कहां उठ के चलाएगी? यहां पर ना आएगी ना? ये आपको करने नहीं आ रहा है। अब प्रीति यहां से उठ करके यहां पर चली जाएगी, बोलिए ना करने आ रहा है। अब कहा कि जब दोनों अपना, अच्छा ये दोनों से मतलब है नहीं। अब सवाल कहा कि जब दोनों अपना आपस में स्थान बदल लेती है, परिवर्तित कर लेती है, जब वो दोनों आपस में अपना स्थान परिवर्तित कर लेती है तब प्रीति का जो ये क्रमांक है, प्रीति का जो स्थान है, बाएं से कितना हो जाता है? बाएं से 19वां। तो ये 11 नहीं देखना है, अब ये वो कुर्सी के रूप में देखना है। कुर्सी है, आई कुर्सी का क्रम कितना होना चाहिए? बाएं से 19। कुछ करना थोड़ो है जी, यहां से गिनती स्टार्ट करिए आ यहां तक चल जाइए, 19 पूरा दीजिए। अभी गिनती आपको नहीं आता है तो गिनिए, यहां से लेके यहां तक 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 हो गया 19। बीच में कई गो बढ़ा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 गो बीच में आ गया। अब सवाल कहा कि दाएं से काजल का क्रमांक, तो दाएं से काजल का क्रमांक यहां से लेके यहां तक 11, अब बीच में 10, 21, आएगो 22, 11 के बाद 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। तो पहला सवालवा का आंसरवा हो गया कितना? 22। माने दूसरा, जहां भी था दूसरा। पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं? पहला सवाल है। तो शुरू से गिनेंगे यहां से यहां तक तो 8, बीच में बढ़ा 10, अंतिम से 11, तो कितना हो जाएगा? 11 आ 9 19, 20 आ 9 29। सवाल का जवाब हो गया पहला का। अंतिम सवाल दोनों के मध्य में कई गो? अब बताइए किनको किनको डाउट है? सीख गया? चला सबको आ गया? नहीं समझे? अरे हाथ हिला रहा, नहीं समझा? समझ गया? कुछ पूछना है? काची से? बेसिक नहीं बुझा रहा है तो ट्रिक थोड़ा बुझा जाएगा। आए? कुछो कर देगा तो हो जाएगा। करो, कस के 8 हो गया, उधर 19 लेना है, 19 तक। 8 से 19 तक नहीं, यहां से 19 तक। हाँ, 8 से गिनना, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। ट्रिक पूछ रहे हैं, ट्रिक देखिए, बेसिकवे से ट्रिक वो बना है। कितना कहा? बाएं से 8 और दाएं से 11वां, यही ना? कहा कि जब वो दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, देखिए एगो का रैंक दिया बाएं से कितना? बाएं से रैंक दिया किसका? 8, किसका? प्रीति का। और दाएं से रैंक दिया किसका?
दाएं से रैंक दिया काजल का कितना 11। ये दो गो लिख लिए। सवाल कहा कि जब दोनों आपस में अपना स्थान परिवर्तित करते हैं तब प्रीति का क्रमांक बाएं से 19वां हो जाता है। तब प्रीति का क्रमांक आप चुपचाप क्या करिए 8 से यहाँ पे मिटा के 19 कर दीजिए। ना तो सोचिए 8 में कितना जोड़ेंगे कि 19 होगा। 8 में 11 जोड़ेंगे। 11 8 कितना होता है 8 आप प्लस 11 बराबर 19। अब कहा कुल विद्यार्थी तो 11 8 को जोड़ दीजिए कितना 19। 11 8 को जोड़ दीजिए 19। आप प्लस में 11 जोड़ दीजिए 8 11 19। आप प्लस में 11 30 -1 बराबर 29। अब पूछिए -1 कहाँ है। -1 इसलिए कि बाएं से 8 को बढ़ा के 11 इसमें जोड़ के 19 किए तो 19 नंबर पे ऑलरेडी काजल पहले से है दाएं से। तो इतना समझना पड़ेगा कि एगो कम करना है। अब पूछेगा दोनों के मध्य में कै गो तो जोड़े हैं कै गो 11 गो। एगो कम करके करिए 10 गो। हाँ बीचवा में 10 गो था। अब वहां पे ये सोचना पड़ेगा कि 8 है तो 10 से लेंगे 18 19वां खुद होगा। ना तो 8 में जोड़ के 11 पुराइएगा 19 तो एगो कम करना पड़ेगा। तो कुल निकल गया बीच में निकल गया। अब कहेगा दाएं से काजल का क्रमांक। तो दाएं से काजल 11 है ना बीच में बढ़ा है कै गो 11 गो। तो 11 11 22 लेकिन एगो कम ना कितना 21। तो आंसर हो जाएगा कितना नहीं तो इसको तो लेना है ना। तो 11 अब बढ़ेगा 10 गो 11 बढ़ेगा 10 गो तो 11 10 21 एगो रैंकवा 22 11 11 22। वही ट्रिक बेसिक से वही ट्रिक निकला है। तो ट्रिक को याद रखिए ना तो बेसिक समझिए। एक बार फिर से अगला सवाल लिखिए। कुछ लोग मिटा दें कुछ लोग टेंशन ले लेते हैं समझे। जैसे सवाल दीजिएगा ना तो टेंशन ले लेंगे। देखिए दो किस्म के लोग होते हैं पढ़ने वाले। एक पढ़ने वाले ऐसे होते हैं जो सोच के आए हैं कुछ पढ़ाया जाएगा तो हमरा सीखना है। उनको अपने ऊपर विश्वास कम है। उनको लगता है कि कितनों पढ़ रहे हैं तो कम में पढ़ रहे हैं। उनको लगता है कि हमको हर चीज सीख जाना है। क्या पता कौन एग्जाम में पूछ देगा कौन नहीं पूछेगा इसकी गारंटी नहीं है। तो वो लोग सीखने की कोशिश करते हैं। और इसी में से कुछ लोग ऐसे हर क्लास में होते हैं जो सोचते हैं कि है ये सब नहीं पूछेगा। इतना भारी भारी थोड़ा पूछता है। ग्रुप डी का एग्जाम देना है 10th लेवल का ना है इतना भारी भारी पूछेगा। ग्रुप डी में जाने के बाद तरेगन गिनाता है। तो जो कम तेज बनने वाले हैं वो सब सीख जाते हैं। जो ज्यादा तेज हैं वह डूब जाते हैं समझे। तो जानने दीजिए टेंशन नहीं लेना है सबको सिखा देंगे। बस खाली सीखने का कोशिश करिए और टेंशन नहीं लीजिए बहुत बड़ा का। हमको लगता है कि एकरा में कुछ बता ही नहीं रहे हैं हम। इसमें खाली गिन के पूरा देना है तब वो आपको समझ में नहीं आ रहा है शायद तब ना दूसरा बार पूछ रहे हैं। चलिए एगो और सवाल लिखिए। एगो और सवाल लिखिए। गधों की एक पंक्ति में बड़ी देर से उदास थे आप लोग। गधों की एक पंक्ति में राजू का क्रमांक बाएं से पांचवा तथा कमलेश का क्रमांक कमलेश राजू दोनों गधा का नाम है तथा कमलेश का क्रमांक दाएं से 7वां है। दाएं से 7वां है। जब वो दोनों अपनी स्थिति को आपस में उलट पलट कर लेते हैं। जब वो दोनों
अपनी स्थिति को आपस में उलट पलट कर लेते हैं। उलट पलट कर लेते हैं तो कमलेश का क्रमांक दाएं से 19वां हो जाता है। दाएं से 19वां हो जाता है। दाएं से 19वां हो जाता है। तो उस पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी, उस पंक्ति में कुल कितने गधे होंगे? विद्यार्थी छोड़ो, गधा ना। उस पंक्ति में कुल कितने गधे होंगे? हाँ भाई, क्वेश्चन ना है तो की है। उस पंक्ति में कुल कितने गधे होंगे? हम चौपाई थोड़ा लिखवा रहे हैं रामायण का, क्वेश्चन है। अगला सवाल लिखिए, दोनों गधों के बीच में कितने गधे हैं? बाएं से राजू गधा कितने नंबर पे है? बाएं से राजू गधा का स्थान क्या है? बाएं से राजू गधा का स्थान क्या है? चलिए समझिए, एक गो टाइप में दिन बिता दिए आप लोग हैं। चलिए बंद करिए ना, अपने लिखते इसीलिए नहीं बुझाता है। छोड़िए, समझिए इधर का गधों की एक पंक्ति में राजू गधा, गधों की एक पंक्ति में राजू, बाएं से नहीं बोल रहा है सब, बाएं से 5 नंबर पर राजू, कै नंबर पे? 5 नंबर पे। और दाएं से 7 नंबर पर कमलेश। अभी दोनों गधा आपस में अपना स्थान बदल लेता है। दोनों गधा आपस में अपना स्थान बदलेगा तो कमलेश यहां से उठ करके यहां चला जाएगा और राजू यहां से उठ करके यहां चला जाएगा। अभी दोनों से कोनो मतलब नहीं है। ये काम हम अपने मन से नहीं किए हैं, आप भी अपने मन से नहीं किए हैं। ये सवाल में जैसे जैसे कहा वैसे वैसे आप लिख दिए। अब अपने मन से एगो तो कामे करना है, वो नहीं आ रहा है तो क्या करिएगा जिंदगी में? कुछ कर पाइएगा? एगो बात कहा कि जब स्थान बदल जाता है तो कमलेश दाएं से 19वें नंबर पे हो जाता है। अभी कमलेश कहाँ है? वहां की यहां? यहां। तो यहां है तो यही ना स्थान दाएं से 19वां हो जाएगा, तब ना 19 नंबर पे होगा। तो दाएं से गिनना चालू करिए ना, यहां से यहां तक 17 आ 11 बीच में बढ़ा, 17 11 सॉरी 7 11 आ 1 19। आ नहीं बुझा रहा है तो ऐसे करिए, इधर से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, ले लोटा 7 हो गया ना, 7 हुआ ना, यहाँ पे 7 था तो इधर से गिनिए कितना गिनना है? 11। तो 7 के बाद गिनती चालू करिए, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अभी नहीं करने आ रहा है तो समझ रहे हैं कितना प्रॉब्लम है। अब पहला सवाल में कहा क्या? पहला सवाल में क्या कहा? बाएं से राजू का क्रमांक कुल, तो कुल शुरू से 5 अब बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और लास्ट से 7। तो कितना हो जाएगा? 18 2 20 3 23। अना तो असहु गिन देते, यहां से यहां तक 19, इधर कै गो है? 4 गो, 23। दोनों के मध्य में 11 और बाएं से राजू का क्रमांक तो 5 11 16 1 17। ये आंसर हो जाएगा सवाल का। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर अभी भी नहीं समझे हैं तो कल भी 2-4 गो सवाल लिखवा के समझाएंगे। जो समझ गए हैं असाइनमेंट का सवाल बनाइएगा, टोटल बन जाएगा। ठीक है, आज जो नहीं समझे होंगे कोशिश कीजिएगा रूम पे जाके बनाने का, बनेगा और नहीं बनेगा तो फिर कल समझाएंगे, लेकिन सिखाइए के छोड़ेंगे। ठीक है, हो गया ना?
तो आज की कार्यवाही यहीं तक, बाकी कल चलेगा।